नमस्ते दोस्तों। तो आज का टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं उन पेरेंट्स और उन बच्चों के साथ जिनका कल 10th का रिज़ल्ट आया है। कल सीबीएसई ने 10th का पहला बोर्ड का रिज़ल्ट डिक्लेयर करा है और इस बार 93.70% बच्चे पास हुए हैं, जो पिछले और पिछले साल के आंकड़ों से थोड़ा सा बेहतर है। पिछले साल 93.66% बच्चे और उससे पिछले साल 93.60% बच्चे पास थे। इस बार लगभग 53,000 से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो 95% की कैटेगरी में हैं, जिनके 95% से ज़्यादा मार्क्स हैं, और लगभग 2,31,000 से ज़्यादा कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 90% से ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं। हर बार की तरह इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी है। लगभग 95% लड़कियां पास हैं, और जबकि लड़कों का मुकाबला जो प्रतिशत है वो लगभग 92.44% आता है। तो अब मेन बात यह है कि अब 11th में बच्चा आ गया, वो क्या स्ट्रीम लेगा। तो कई लोगों ने सोच रखा होगा, कुछ लोग अभी भी ऊहापोह में होंगे कि क्या स्ट्रीम ली जाए। लेकिन मैं बच्चों से और ख़ासकर बच्चों के पेरेंट्स से यही अनुरोध करूँगा कि कोई भी स्ट्रीम जो लें, वो बच्चे की कैपेबिलिटीज़ और बच्चे के इंटरेस्ट देख कर लें कि क्या वो कितना प्रेशर हैंडल कर सकता है, उसकी कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं और कितना उसका इंटरेस्ट है। इसमें कोई शर्म की बात, कोई नाक और सम्मान की बात नहीं है कि बच्चा कौन सी स्ट्रीम लेता है और कौन सी स्ट्रीम नहीं लेता है। फलाँ के ताऊ, चाचा, मामा, मौसी के बच्चे ने क्या लिया, ये उनका कंसर्न है। प्रेशर आपके बच्चे को झेलना है, इंटरेस्ट आपके बच्चे का होना है चाहिए। तो सोसाइटी को उसमें बीच में मत लाइए। अब पहले की तरह नहीं रहा कि ऑप्शंस लिमिटेड थे। ऑप्शंस अब करियर के बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अगर बच्चा साइंस ले रहा है तो डॉक्टरी, इंजीनियरिंग के अलावा वो डिफेंस में ट्राई कर सकता है, वो टेक्निकल में जा सकता है, वो साइंटिस्ट एक्सप्लोरेशन में जा सकता है। तो कई सारी ऐसी स्ट्रीम्स हैं और जिसमें वो आगे अपना करियर बना सकते हैं। कॉमर्स ले रहा है तो कॉमर्स वो बच्चे ले सकते हैं जो आगे चलकर एमबीए करना चाहते हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना चाहते हैं, या फिर सीए और सीएस का तो ऑप्शन कॉमर्स वालों के लिए हमेशा खुला ही होता है। अगर बच्चा आर्ट्स साइड भी लेना चाहता है तो उसमें कोई उसको डिमोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आर्ट्स में भी बहुत ऑप्शंस हैं। आर्ट्स में बच्चा आईपीएस, आईएएस, आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज की तैयारी कर सकता है। और ऐसी कई स्ट्रीम्स होती हैं जो स्पेसिफिकली आर्ट साइड मांगती है, जहाँ पर आर्ट्स के बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं। इनके अलावा और भी ऑप्शंस हैं, करियर के ऑप्शंस आजकल बहुत हो गए हैं, जैसे जेम एंड ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, मीडिया हाउसेज, लेदर डिज़ाइनिंग, आपका ये कंटेंट क्रिएशन भी आजकल एक ऑप्शन हो गया, जिसमें आपको किसी स्ट्रीम की ज़रूरत नहीं है। फैशन डिज़ाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, ऐसी तमाम स्ट्रीम्स हैं जहाँ बच्चा अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। तो बिना किसी फैमिली प्रेशर के, बिना किसी सोसाइटी के प्रेशर में, लेट द चाइल्ड थिंक एंड चूज़ कि उसको क्या पसंद है और क्या करना है उसे आगे। आप गाइड कीजिए, लेकिन प्रेशर मत दीजिए बच्चे को, क्योंकि प्रेशर अल्टीमेटली यहाँ आता है और बच्चा आपका है, तो उसी को झेलना ही है। दूसरा चीज़, मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि बताना चाहता हूँ कि किसी वजह से अगर बच्चे को लगता है कि उसका मेहनत करने के बावजूद नंबर कम आया है, तो अब एक रीअटेम्प्ट का ऑप्शन अब बोर्ड ने दे दिया है। तो मई में रीअटेम्प्ट के दोबारा पेपर्स होंगे। तो अगर आपको लगता है कि नंबर और आ सकते थे या नंबर कम आए हैं, तो आप रीअटेम्प्ट मई में बैठ सकते हैं। लेकिन जो मई के, फिर अगर आपने रीअटेम्प्ट करा तो जो मई के नंबर होंगे वही फाइनल आपके नंबर माने जाएंगे। तो उस हिसाब से आप मेहनत करना शुरू कर दीजिए और मई में अटेंड दे सकते हैं। लेकिन ये वीडियो बनाने का पर्पस ये इन बच्चों को एड्रेस करने के साथ साथ उन बच्चों को भी एड्रेस करना है, या उनके माँ बाप को एड्रेस करना का ऑब्जेक्टिव था मेरा, जो जो बच्चे किसी कारणवश इस बार 10th का बोर्ड का पेपर वो क्लियर नहीं कर पाए। तो उनके माँ बाप से मैं विशेषकर ये कहना चाहूँगा कि निसंदेह आपका दिल टूटा होगा, निसंदेह आप डिमोटिवेट होंगे, लेकिन वो डिमोटिवेशन का इम्पैक्ट बच्चों पे मत पड़ने दीजिए। ये कोई फाइनल मंजिल नहीं है, ये कोई अंतिम पड़ाव नहीं है, ये सिर्फ एक पड़ाव है, एक रास्ता, मंजिल का एक पड़ाव है। तो बच्चा आगे जाएगा, बच्चे ने आगे मूव करना है, तो वो कैसे मूव करेगा? डिमोटिवेट होकर या मोटिवेट होकर, कि अगर मैं यहाँ से उसने हार मान ली तो वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि बच्चा अगर किसी कारणवश पास नहीं हो पाया है तो उसको डिमोटिवेट कतई मत होने दीजिएगा। आजकल बच्चे इतने सेंसिटिव हो गए हैं कि डिमोटिवेट होने पर डिप्रेशन में चले जाते हैं, और डिप्रेशन के बाद वो कोई गलत कदम उठा लेते हैं। तो गलत कदम बच्चा उठाता है तो उसका इम्पैक्ट सबसे बड़ा माँ बाप पे पड़ता है, सोसाइटी पे नहीं पड़ता है। तो ये मंजिल नहीं है, अंतिम मंजिल नहीं है। लक्ष्य की तरफ जाने के लिए हमारा एक पड़ाव है, और पड़ाव में ऊपर नीचे, ऊंच नीच होती रहती है। यही बच्चे को समझाइए और बच्चे को मोटिवेट करके उसको आगे
बढ़ाइए। तो जो बच्चा मोर देन एक्सपेक्टेड नंबर लेकर आए हैं वो ज़्यादा हाइप ना हो, ज़्यादा खुश ना हो, ज़्यादा सिर्फ अपने फोकस रखें अपने लक्ष्य की तरफ, और जो बच्चे नंबर एक्सपेक्टेड जितने थे उनसे कम आए हैं, अगर वो नहीं कर पाए हैं अच्छा, तो वो डीमोटिवेट ना हो। किसी भी सिचुएशन में ज़्यादा हाइप ना करें, ओवरजॉयड ना हो, किसी भी सिचुएशन में ज़्यादा डिमोटिवेट ना हो, निराश ना हो। तो आगे बढ़िए, आगे पूरा आसमान है। आसमान जीतने के लिए सिर्फ और सिर्फ हौसला चाहिए। हौसला रखिए दिल में और कामयाबी ज़रूर आपको मिलेगी। तमाम ऐसे उदाहरण हमारे पास हैं जो एकेडमिकली बच्चे नहीं कर पाए कुछ, लेकिन आगे चलकर वो बहुत ही सक्सेसफुल टाइकून बने हैं, बिजनेस टाइकून कह लीजिए, या अपनी अपनी फील्ड के मास्टर बने हैं। तो पढ़ाई ज़रूरी है, एसेंशियल है, लेकिन पढ़ाई को एक प्रेशर की तरह नहीं, पढ़ाई को एक एन्जॉयमेंट की तरह लीजिए, क्योंकि आपके सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी है, बहुत लंबा रास्ता आपको कवर करना है। और हौसला दोबारा दिल में बिठाकर, दोबारा दिल में लेकर इस मंजिल की तरफ आप दोबारा चलिए और इस जर्नी को आप दोबारा शुरू कीजिए। यही मेरा आप सबसे कहना है, निवेदन है पेरेंट्स और बच्चों से कि डिमोटिवेट मत होइए, ना होने दीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।